बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, पार्ट टू के साथ तहसीलदार का जो पेपर हुआ था आज मॉर्निंग के पार्ट टू के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। इसमें हम नेक्स्ट जो है 25 MCQs डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वो है डॉनबास इज़ द कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन। डॉनबास जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो किस मुल्क के दरमियान था, तो वो था रशिया और यूक्रेन के दरमियान। उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न कस्मोलॉजी, तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो एडविन पावल हबल है, लेकिन पेपर में इसका ये नेम नहीं था, तो उसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन वो करेक्ट था। उसके बाद है करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNGA बिलोंग्स फ्राम, तो वो मालदीव से है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेजेस इन कुरान करीम, तो ये बहुत आसान सवाल था। सबको मालूम है कि 7 मंजिलें हैं कुरान करीम की। उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट वर्स इज़ इन विच सूरह ऑफ कुरान, के कुरान पाक में जो सबसे लंबी आयत है वो किस सूरत में है, तो वो सूरत बकरा में है। सबसे लंबी आयत आयतुल कुर्सी। उसके बाद है शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट। किसी भी आप पैराग्राफ में अगर आप राइट अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+R होगी। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ MS वर्ड की जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट वो कौन सी होती है, वो लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट। उसके बाद लाइट रीच्ड फ्राम मून टू अर्थ, वो 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। उसके बाद है हु ऑर्डर टू फायर इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो फायरिंग के जो ऑर्डर हैं वो किसने दिए थे, तो उस वक़्त के जनरल डायर ने दिए थे। उसके बाद 35वां है 9 नवंबर 1877 इज़ डेट ऑफ बर्थ जो 9 नवंबर है वो किसकी थी, वो अल्लामा इकबाल की थी। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ मूव्ड इन असम्बली बाय। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो असम्बली में कौन लेके आया था, तो वो लियाकत अली ख़ान लेके आए थे। इसके बाद है शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू शीट एन एक्सल, यानी कि MS एक्सल में हमने अगर न्यू शीट को इंटर करवाना है तो वो कौन सी शॉर्टकट की के ज़रिए हम इंटर करवा सकते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो है Shift+F11। उसके बाद है 38वां मदर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन अबवा में हुई थी वो फोर्थ। उसके बाद है 39वां फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज फॉर्म्ड ऑन, ये 11 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके बाद 40वां है हाउ मैनी सैक्रेड मंथ्स इन इस्लाम, मतलब के जो मुक़द्दस महीने हैं इस्लाम के वो कितने हैं, तो वो 4 हैं। उसके बाद है PTV स्टार्स इस ट्रांसमिशन इन। PTV ने जो अपनी ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशन की थी वो 1964 में कर दी थी स्टार्ट, लेकिन जो रंगीन थी वो फिर 12 साल बाद यानी कि 1976 में रंगीन ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। उसके बाद है नेशनल एंथम वाज पास्ड इन विच ईयर। नेशनल एंथम जो है हमारा वो किस साल में पास हुआ था, तो वो हुआ था 13 अगस्त 1954 में। इसके बाद है सेंट्रल मोहम्मदन फाउंडेशन थी वहाँ जो हुई थी वो किसने फाउंड की थी, उसके बानी कौन थे, तो वो सैयद अमीर अली ने की थी 1877 में। उसके बाद है ग्रेव ऑफ हज़रत आमिना इन विच प्लेस। हज़रत आमिना की जो कब्र है वो कहाँ वाक़या है, तो ये एक मकाम है मदीना में, अबवा जिसे कहते हैं, वहाँ वो उनकी कब्र है। उसके बाद है हज़रत शाह अब्दाली वाज बोर्न इन विच सिटी। हज़रत शाह अब्दाली कहाँ पैदा हुए थे, तो वो अफ़गानिस्तान का एक शहर है हिरत में पैदा हुए थे। उसके बाद है हु वॉन फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन पाकिस्तान, तो वो ये बहुत आसान है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये किया था फ़िज़िक्स में। उसके बाद है सेकंड OIC समिट हेल्ड इन, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC की सेकंड वो किस शहर में हुई थी, वो लाहौर में हुई थी। इसके बाद है वैन कायद-ए-आज़म फर्स्ट एड्रेस्ड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेंट असम्बली, तो ये भी बहुत आसान है, 11 अगस्त 1947 को। इसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ UNA, तो वो इसका जवाब होगा जनरल असम्बली जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गन है UNO का। उसके बाद आखिरी है मस्जिद कुर्तबा पोइम इज़ इन विच बुक ऑफ इकबाल। जो पोइम है मस्जिद कुर्तबा ये इकबाल की किस बुक में है, तो ये बाल जिब्रील में है। तो इस तरह से नाज़रीन 2 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश करके मैं
जैसे जैसे याद आएंगे तो इसका कंप्लीट ये मैं आपको वीडियोस बाकी भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।